बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हर इंसान को अपने घरों में खुश व आबाद रखे। तो आज मैं जल्दी उठी, नाश्ता वगैरह दिया हस्बैंड को, कुछ उनसे खिटपिट हो गई थी मेरी, वो भी मैं बताऊँगी किस बात पर मेरी खिटपिट हुई है उनसे और किस बात पर मेरी उनसे लड़ाई हुई है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा व्लॉग तो मैं अपना मिस नहीं करूँ, व्लॉग तो मैं बना ही लूँ। आज मैंने अपना मूड बहुत अच्छा करके मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया बनाना। तो बस फिर मैं जाके सो गई थी हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे के। यहाँ पे 1:30 बज गया था, 1:30 बजा था। तो फिर मैंने घर के काम वगैरह फारिग किए, सुबह का नाश्ता करके घर के काम शाम सारे फारिग कर लिए थे। तो यहाँ पे बच्चे बैठ गए थे, अपना मोबाइल देख रहे थे। इनको पता था कि आज मम्मा का मूड ठीक नहीं है, तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से, और ये छोटा यहाँ पे खेल रहा है। तो अब 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, बच्चों को भी भूख लगी हुई है। तो किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या बनाना है। और मैं किचन में जाऊँगी, साथ साथ काम करूँगी और साथ साथ आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा मूड आज क्यों ख़राब था। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। यहाँ पे मैंने देख लिया था, फ्रिज में देखा काफ़ी सब्जियाँ पड़ी हुई थी, तो मुझे गोभी आलू सही लगे। मैंने गोभी आलू निकाल लिए और गोभी आलू मैंने काट के पानी में डाल दिए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इसको मैं कूट लूँगी कुंडी में डाल के, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। इसका छिलका आराम से उतर जाता है फ्रीज़ किए हुए टमाटरों का, तो मैं इसके छिलके उतार रही हूँ और इसे मैं कूटूँगी, क्योंकि आराम से ये कूटे जाते हैं। और फ्रीज़ कर देती हूँ इसे मैं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के प्याज डाल दिए थे। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाह रही थी कि मेरी किस बात पे खिटपिट हुई थी हस्बैंड से। मैंने इनको कब से अपने कपड़े दिए हुए बनने के लिए, ये मेरे कपड़े ही नहीं बना कर ला रहे। तो बस इसी बात पे सुबह मेरी इनसे मुँहमारी हो गई, लड़ाई हो गई। तो यहाँ पे 4 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाल दी और प्याज ब्राउन हुए तो मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए। अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। बस इसी बात पे मेरी खटपट होगी। तो आप लोग मुझे बताएं कि मैंने गलत किया है इनको बोल के कि भाई मेरे कपड़े ले जाते हैं, 1-1 साल तक वहाँ रख लेते हैं कपड़ों को मेरे, ना मुझे सिलाई करके देते हैं आप, और ले जाते हैं फिर वहाँ पे गुम करके आ जाते हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि गुम हो गए। ये अच्छी बात है या गलत बात है, आप लोग कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना। और यहाँ पर मसाला भुन गया था, मैंने गोभी डाल के, गोभी आलू डाल के इसको अच्छी तरीके से भुनाई कर लिया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपना खाना बना रही हूँ। आज मूड मेरा कोई अच्छा नहीं था, इसलिए बस क्या करूँ, खाना भी तो बनाना है ना बच्चों के लिए, घर के काम भी तो करने हैं ना। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा आप खैर खैरियत से दुकान पे पहुँच गए। कहता है तुम तो मेरे से लड़ाई करती रहती हो, क्या मैं खैरियत से दुकान पे पहुँचूँगा। मैंने कहा नहीं, ऐसी बातें नहीं करें, आप बताएं आप खैर से दुकान पे पहुँच गए। उस सुबह मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने आपसे लड़ाई कर ली। तो आप मुझे बताएँ। यहाँ पर मैंने सालन भी दम पर लगा दिया था और साथ ही साथ रोटी बनाना स्टार्ट की हुई है अपनी, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख बहुत सख्त, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि शाम ही होने वाली है। तो मैंने कहा क्यों ना साथ ही साथ सालन भी बनाया जाए, रोटी भी साथ ही साथ बना लूँ मैं। और आप यकीन करें, इनको मैंने सूट दिए हुए थे, पिछली सर्दियों के सूट दिए हुए थे मैंने इन्हें बनाने के लिए। अब ये गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो मेरे सूट नहीं आए। इन्होंने बीच में से मेरे 2 सूट गुम भी कर दिए और उनमें से मुझे 2 सूट सिलाई करके दिए और क्या नाम है, 1 सूट फिर बाद में सिलाई करके दिया, 2 मेरे गुम कर दिए इन्होंने सूट। तो मैं इसलिए इनसे लड़ रही थी कि अब मैंने 3-4 सूट दिए हुए, तो ये तो बना के आप ले ही आए ना। तो ये कह रहे थे बस इंशाल्लाह ईद आने से पहले पहले मैं तुम्हें ये बना कर दे दूँगा। तो बस मैंने कहा ठीक है। और बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन रही हैं। पता नहीं घर के टेलर का फ़ायदा है या नुकसान है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। और चलाक तले अंधेरा ही मुझे लगता है, ये घर का टेलर तो मुझे सही नहीं लगता। मैं बाहर देती हूँ तो वो मेरे सूट ख़राब कर देते हैं, कहीं से क्या कर देते सिलाई, कैसे कैसे कर देते सिलाई। तो मुझे सिलाई उनकी पसंद नहीं आती बाहर वालों की, इसलिए मुझे अपने हस्बैंड की सिलाई पसंद आती है, तो वो मुझे सिलाई नहीं करके देते। और बाकी घर के जो कपड़े होते हैं पहनने वाले, वो तो मैं खुद ही यानी कि टूटे फूटे से सिलाई कर लेती हूँ।
जैसे मुझे आते हैं। अभी भी मैंने 4-5 सूट लेकर और भी रखे हुए हैं और कुछ मैंने सूट दे दिए इनको सिलाई करने के लिए। वो सिल के आएंगे सूट तो फिर मैं ये दूंगी। कहीं ये भी ना गुम कर दे मेरे सूट, इसलिए मैं सारे एक साथ नहीं दे रही। वो सिल के आएंगे तो ये दूंगी। पता नहीं ये गुम कर देते हैं या किसी को दे देते हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने, ये तो मुझे पता नहीं है। ये मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपने दिल के हाल शेयर कर रही हूँ, उनके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, उनको बता सकूँ कि मेरे साथ मेरे घर वाला टेलर मेरे साथ ऐसे करते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोग दुआ करना कि मेरे सूट सिलाई करके आ जाएं और सही मेरे सूट सिलाई होकर आएँ, कोई गुम ना हुआ हो इसमें। तो बस आप लोग कमेंट्स करके लाजमी बताना कि घर वाले टेलर का ये फ़ायदा होता है या नहीं कि अपनी घरवाली के कपड़े ना सिलाई करके दें। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया था। गोभी हमारी तैयार हो गई थी। अब मैंने बिछा लिया है दस्तरखान। बस मैं रोटी पे ही सालन रख के खाती हूँ, मुझे रोटी पे सालन रख के खाना अच्छा ही लगता है। और अब यहाँ पे मैं एंड करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए इतना ही।